सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्या काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होने वाली है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। हम पे मेजर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। तो ये तीनों ऑपरेटर्स करते क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं, दिखते कैसे, वो आइए समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ कि इनका क्या मतलब होता है एक लेमैन लैंग्वेज में, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया बन जाए और फिर हम उसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो एंड ऑपरेटर होता है वो होता है हिंदी का और। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली अगर मैं किसी को कहूँ तुम वहाँ जाओ और पानी की बोतल ले आओ, तो इधर मैंने 2 कंडीशंस दी और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले तुम यहाँ से वहाँ जाओ, फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन पानी की बोतल लाओ। तो ये दोनों कंडीशन। तो हम एंड ऑपरेटर जो हिंदी का और होता है उसे हम यूज़ करते हैं जब हमें अपनी सारी कंडीशन फुलफिल करवानी होती है। एंड और ऑपरेटर मतलब या तो ये या तो वो। जैसे या तो मैं ऊपर जाऊंगा या तो नीचे जाऊंगा, इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल है तो मतलब वो सही है, या हम दोनों भी कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं और में। और नॉट ऑपरेटर मतलब नहीं, मना। तो आइए तीनों को समझते हैं कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड से, जो कि हिंदी का होता है और। तो इसमें मतलब जितनी भी हम कंडीशन यूज करेंगे वो फुलफिल होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट एज इज इक्वल्स टू 22 एंड लेट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हेलो, यहाँ पे आ रहा है हमारे डेव टूल में, कंसोल पे आ रहा है। चलो इसे हटाते हैं। अब हम पिछली वीडियो में हमने इफ एल्स समझ ही लिया है कैसे काम करता है, तो इसी में यूज़ करते हैं। इफ एज हमारी बड़ी है 18 से एंड जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। अब बेसिकली यहाँ पे हमने 2 एंड यूज़ करे, इसे ही हम हमारा एंड ऑपरेटर कहते हैं। और अगर हम सिंगल करेंगे तो ये एक बिटवाइज ऑपरेटर बन जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे लेक्चरों में। बट जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, उसे हम डबल एंड से ही डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हमने फिर यूज़ किया डबल इक्वल्स टू, जिससे हम इसे कंपेयर कर सके। ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि इसकी वैल्यू सेम है या नहीं। ट्रिपल इक्वल्स टू भी होता है, बट उसको भी हम आगे समझेंगे। एंड सिंगल इक्वल्स टू जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल में किसी की वैल्यू को असाइन करने के लिए। एंड डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू आर यूज फॉर कंपैरिजन। तो आइए अभी जानते हैं, फिर इसमें लिखते हैं console.log you are an adult male। ये मैंने सेव किया। अब चेक करते हैं कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, ये क्यों? ये तो सेम है। नहीं, यहाँ पे हमारे से गलती से स्पेस आ गया। अब देखिए वो स्पेस भी काउंट होता है, तो एक और चीज़ सीखने को मिल गई। सो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो ही ये इसमें के ब्रेसिस के अंदर आया। अदरवाइज अगर मैं इधर एज को कर देता हूँ जैसे 12, तो यहाँ पे मेरे को कुछ प्रिंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, जो कि और कहते हैं हम हिंदी में, उसमें जितनी भी कंडीशन इसमें आ रही हैं, एज और जेंडर दोनों फुलफिल होंगी, तभी ये इस ब्रैकेट में जाएगा, तभी इसकी ये प्रूव होगा कि ये दोनों कंडीशन सही है, और फिर ही ये इसके console.log में जाएगा। अदरवाइज ये इसे स्किप कर देगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए सारी कंडीशन, या इधर हमने 2 यूज करी है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अगर इसकी जगह मैं मेल की जगह यहाँ फीमेल लिख दूँ, अब दोनों गलत हैं तो ये नहीं होंगी, क्योंकि इधर दोनों ही गलत हो गई हैं। एंड इफ मैं वापस मेल और 24 कर देता हूँ, 42 कर देता हूँ, तो ये वापस यू आर एन एडल्ट मेल। तो ये दोनों कंडीशन जैसे सही होगी तो ये इसके ब्रेसिस में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और हमें console.log दिख रहा है हमारी स्क्रीन पर। आइए अब देखते हैं
इसमें लिख देते हैं बोथ ऑल कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। ठीक है, फुलफिल्ड लिख दो या करेक्ट कर दो, जैसा आप कमेंट करें। तो अब आइए समझते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, या तो इसमें से ये कंडीशन सही हो या तो वो, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो ब्रैकेट में जाएगा। अब और ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं, और ऑपरेटर को डिनोट करते हैं हम पाइप से, इन्हें पाइप बोलते हैं, दो पाइप, दो डंडे बोल लो। ये हमारे बेसिकली एंटर जो होता है उसके ऊपर होता है, शिफ्ट को यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे उस बटन को, तो ये दोनों पाइप ऑपरेटर्स हम बना सकते हैं। दो पाइप ऑपरेटर, ये दो पाइप बनाने जरूरी है, तभी ये हमारे और को डिनोट करता है। आइए देखते हैं, इसमें अभी आ रहा है यू आर एन एडल्ट मेल, क्यों? क्योंकि अभी दोनों कंडीशन सही हैं, तो ये तो एंड ऑपरेटर भी कर सकता था। बट और ऑपरेटर का क्या फायदा है, अगर मैं यहाँ मेल की जगह फीमेल कर देता हूं, तब भी ये आ रहा है यू आर एन एडल्ट मेल। मतलब एग्जाम्पल अभी जो आया दिमाग में वो कर दिया, बट और ऑपरेटर मतलब या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई भी चीज़ सही है तो आप ब्रैकेट में आ जाते हो। इसकी जगह मैं मेल की जगह यहाँ पे एडल्ट कर देता हूँ। हाँ, यू आर एन एडल्ट, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों अगर 18 से ऊपर है तो एडल्ट है, ये दोनों के लिए कंडीशन सही है। तो यहाँ पे अगर मेल भी आएगा तो भी सही है, और अगर फीमेल आ रहा है तो भी सही है, क्योंकि वो दोनों ही 18 से ऊपर हैं, तो वो दोनों ही एडल्ट होंगे। तो दो, या तो ये या तो वो, कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये अंदर जाएगा। अगर मैं 42 को 12 कर देता हूँ तो ये अब नहीं आ रहा, क्योंकि इधर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दोनों ही गलत हो गई, तो ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये कंडीशन नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि दोनों ही गलत है। और ऑपरेटर में दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, एंड ऑपरेटर में दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना जरूरी थी। अगर मैं इधर कर दूं एंड नया एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट पासपोर्ट इक्वल्स टू, यस, पासपोर्ट इज इक्वल्स टू अगर यस है तो इस कंडीशन में आ जाएंगे। अभी नहीं आ रहा क्योंकि इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही और ये हो रही है बस। तो इसे करने के लिए हम इसे कर देते हैं 22 और यू आर एन एडल्ट आ रहा है, इधर लिख देते हैं यू आर एन एडल्ट हैविंग पासपोर्ट, बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, या तो एज वाली या तो जेंडर वाली, तो वो हो जाएगा। एंड पासपोर्ट वाली होना जरूरी है, जहां हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो कंडीशन कंपलसरी है प्रूव राइट होनी, तभी ये ब्रैकेट में आएगा, और में दोनों में से एक भी चलेगा। और इससे एक और चीज हमने समझ ली कि हम एक ही कंडीशन, मतलब एक ही इफ के ब्रैकेट में मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया और एंड ऑपरेटर यूज किया, दोनों यूज कर लिए, और वो दोनों को ही सही से रीड कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। तो अब लास्ट में आता है आइदर ऑफ द कंडीशन, लास्ट में आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, सही को गलत और गलत को सही कर देता है। मतलब एक फीमेल मान लो, अगर सही है तो भी गलत बना देगी, गलत है मतलब ले दे के अपोजिट जाना होता है, वही वाली बात है। प्लीज कोई झगड़ा वगड़ा मत कर देना इसके ऊपर, कंट्रोवर्सी, नो कंट्रोवर्सी प्लीज। सो हाँ, बेसिकली नॉट ऑपरेटर, अब इसे हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे इधर एज है, मैंने लिखा है console.log में यू आर एन एडल्ट, हो रहा है प्रिंट, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर मैं लिख दूं, अगर एज जो है वो उसे ब्रैकेट में लेके ये लगा दिया मैंने नॉट ऑपरेटर, तो अब वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इधर से जो ये कंडीशन आई हमारे पास, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ये आई होगी ट्रू, क्योंकि एज है 22, और नॉट ऑपरेटर ने उसे चेंज कर दिया। मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहाँ ट्रू मैंने प्रिंट किया तो उसने मेरे को ट्रू वापस रिटर्न कर दिया,
बट मैं नॉट ऑपरेटर के साथ अगर ट्रू प्रिंट कर रहा हूँ तो वो मेरे को फॉल्स देगा। अपोजिट, अगर फॉल्स के साथ करूंगा तो वो मेरे को ट्रू दे रहा है, तो वो बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। मतलब जो भी मैं उसको प्रिंट करूंगा नॉट ऑपरेटर के साथ तो वो उसको अपोजिट कर देगा। तो मेरा यहाँ पे ट्रू आया होगा, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, पर नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसे इंटरचेंज मतलब चेंज कर देगा, उसे फ्लिप कर देगा। अगर मैं यही करता, जैसे ये एक और तरीके से यूज कर सकते हैं हम, अगर मैं लिख देता जेंडर इज नॉट इक्वल्स टू मेल, तो अभी मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। बट अगर मैं यहां पे फीमेल लिख दूं तो यू आर एन अडल्ट प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इधर ये नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा है, इसका अपोजिट चेंज कर रहा है हमें। ठीक है, इसे एक और तरीके से समझते हैं, ये हटाते हैं। एक इससे थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इफ एक नम ले लेता हूं जो कि है मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अभी मैं बताता हूँ क्या है इसका, 4 ले लेते हैं इसे, और इधर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये नंबर इवन है या ऑड। अब आप बोलेंगे मैंने मॉड्यूलस क्यों लगाया, इसकी जगह मैं डिवाइड भी तो लगा सकता था, बट जो हमारा डिवाइड है वो हमें उसका रिमाइंडर नहीं देगा, समझ रहे हैं, और हमें चाहिए उसका रिमाइंडर कि रिमाइंडर में क्या बच रहा है, टू प्रूफ कि ये इवन है या नहीं। अब मैं इधर नम को अगर मॉडुलस 2 करूंगा तो वो मेरे को क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है इससे। तो मैं इधर console.log में लिख देता हूं इट्स इवन, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, सिंटैक्स आ गया। हाँ, तो ये आ गया मेरे पे इट्स इवन। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये मेरे को 0 दे रहा होगा, वो इक्वल आ रहा है और वो इसके अंदर आ रहा है ब्रैकेट के। अब बट मैं इधर इसे नॉट ऑपरेटर यूज करूं तो वो क्या करेगा, उसने वो मेरे को ब्लैंक दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये उसका अपोजिट चेक कर रहा है। अब मैं अगर इधर 5 लिखूं तो वो इवन दे रहा है, बट ये हम यूज करेंगे इट्स ऑड नंबर। अगर वो 0 से कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब एक इवन नंबर है। ये आपको आगे भी इसके ऊपर एक चीज समझाऊंगा आगे की वीडियोस में। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप अगर क्वेश्चंस करेंगे जावास्क्रिप्ट के तो ये बहुत पूछा जाता है। कैलकुलेटर वगैरह बनाने में भी आपको ये बहुत यूज आएगा। एंड टू चेक अ नंबर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी इट्स ऑड और इवन में भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये आपको आगे काफी क्वेश्चंसों में हेल्प करेगा जो आप सॉल्व करेंगे। तो ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए अच्छे से। तो ये नॉट ऑपरेटर इसका अपोजिट चेक कर रहा है। जो नंबर है अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड करके 0 दे रहा है मुझे, तो वो एक ऑड नंबर नहीं है, वो एक इवन नंबर है। और हमें ऑड करना था, इसलिए मैंने ये नॉट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, बाकी अगर इसे एक और जैसे हमने पहले यूज किया था, जैसे अब ये कुछ नहीं प्रिंट कर रहा, इसे हम दूसरी तरीके से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जो ये मेरे को इसे मैंने ब्रैकेट में लिया और इधर मैंने इसे इसके बाहर नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो ये अब चेक कर इट्स ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो इसने बेसिकली अब मैंने इसे 4 किया तो ये मेरे को कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। तो एज हम तीनों चीजें समझी, जो एंड है वो सारी कंडीशनों को जब तक सही मतलब कंडीशन सारी फुलफिल नहीं होती तब तक वो हमारे ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। और ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं या तो हमें उधर चेक करना होता है या तो ये या नहीं तो वो, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो हमें वो कोड रन करना है। और नॉट ऑपरेटर सही को गलत और गलत को सही प्रूव करता है या कर देता है, फ्लिप करवा देता है बेसिकली। सो आज की वीडियो में इतना ही एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं। अभी काफी बिगनर साइड से चल रहा है, धीरे धीरे हम सारे पहले बेसिक्स सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के, देन एक कंप्लीट एडवांस वीडियो भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर आएगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।